प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 25 फरवरी दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया भजन संहिता की पुस्तक उसका 121 अध्याय 1 और 2 पद। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रियो, हमें अपनी आंखें ऊपर उठाने का तात्पर्य यह है कि हमें अपनी आंखों को विश्वास और समर्पण के साथ परमेश्वर की ओर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीष का मार्ग खोलता है। जब गोलियात के विषय में पढ़ते हैं जिसने पूरी इस्राएल की सेना को डराया, और वहीं उसी जगह पे जब दाऊद उस व्यक्ति से लड़ने जाता है तो दाऊद ने ये नहीं देखा कि गोलियात कितना बड़ा है या फिर गोलियात के पास रखा हुआ भाला या फिर उसकी ढाल या उसकी तलवार कितनी भारी है, लेकिन दाऊद को सिर्फ एक बात का पता था। पहला सामुएल उसके 17 अध्याय के 26 पद में दाऊद इस बात की घोषणा करता है कि यह खतना रहित पलिश्ती कौन है जो हमारे जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। अर्थात उसका ध्यान उस बड़े दानों पे नहीं था, लेकिन उसका ध्यान इस पे था कि ये कौन है जो हमारे परमेश्वर, अर्थात उसका ध्यान परमेश्वर पे था। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय के 5 पद में वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इन सब संसार के उलझनों में भय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम डर जाते हैं, हम चुनौतियों को देख के भयभीत हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे विश्वास की नजर उन चुनौतियों पे ना हो कि परमेश्वर पर रहे, तो हमारा उद्धार कोई रोक नहीं सकता। भजन संहिता 27 के 1 में दाऊद कहता है कि प्रभु मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की शक्ति, मैं किससे डरूं? जब हम प्रभु की महानता को देखते हैं और अपनी आंखों को उठाते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि हमारा परमेश्वर मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। यशायाह 64 के 4 में वचन कहता है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोड़ने वालों के लिए काम करे। अर्थात जब अपनी आंखों को उस परमेश्वर की ओर लगाएंगे प्रियो, तो वो परमेश्वर हमारे लिए हर प्रावधान करने के लिए तैयार है। अगर हम उस पर भरोसा रखते हैं और उसकी मांगों को पूरा करते हैं तो वो परमेश्वर वफादार है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए आइए प्रार्थना में अपना ध्यान, अपने जीवन का पूरा ध्यान अपने भविष्य की बातों को उस परमेश्वर पर रखें, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी बातों को पूरी करने के लिए सहायक है। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1 और 2 पद आज के मन के लिए। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान लगाओ। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय गिनती की पुस्तक उसका 9, 10 और 11 अध्याय, शाम के समय मरकुस उसका 5 अध्याय 1 पद से लेकर 20 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।